पूरे स्टेट में उनका सेकंड रैंक आया बच्चों। अब मेरे को सीक्रेट बताओ कि साइंस में 100 आउट ऑफ 100 कैसे आए? फॉर्मूलाज वगैरह कैसे रिवाइज करती थी प्रेमा आप? जस्ट मैं सच बताऊं तो एवरेज बच्चों में काउंट होती थी मैं। तो बच्चों, आज टॉपर सीरीज में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ प्रेमा मंजरी को। प्रेमा जो कि ईसीएलएल की स्टूडेंट है और यहाँ से नीट की प्रिपरेशन कर रही है, 2025 में ये एग्ज़ाम देंगी। और बच्चों, मैं आपको बता दूं, अभी आईसीएससी बोर्ड के रिजल्ट आए थे संडे को और प्रेमा के 99.2% आए। देखो, बस उनके 8 नंबर कटे, वरना वो पूरा परफेक्ट स्कोर होता उनका। ठीक है। और बच्चों, मैं आपको बताऊं, मेरे को बहुत खुशी हो रही है बताते हुए, उनके 3 सब्जेक्ट्स में से 100 आउट ऑफ 100 आए। कौन कौन से? कंप्यूटर एप्लीकेशन, एसएसटी और साइंस। तो आज का ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि प्रेमा जो कि उड़ीसा की सेकंड टॉपर है, पूरे स्टेट में उनका सेकंड रैंक आया बच्चों, है ना। और इसमें मैं आपको बता दूं कि अगर आप देखेंगे कि मतलब इन टोटल जैसे प्रेमा की काउंटिंग होती है आईसीएससी बोर्ड में, तो 8 तो मैंने ऐसे बता दिए, पर 4 ही नंबर कटे हैं उनके, वरना वो परफेक्ट स्कोरर होती आईसीएससी बोर्ड की। तो आज मैं आपको पूरे उनकी सीक्रेट टिप्स बताने वाला हूँ, किस तरीके से उन्होंने सब्जेक्ट प्रिपरेशन करी, कितना टाइम उन्होंने दिया, प्लस क्या माइंडसेट होता है जब हम किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते हैं, है ना। तो वो सारी डिटेल्स आज आपको प्रेमा शेयर करेगी। तो प्रेमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, नमस्ते। तो क्या रिएक्शन था बेटा जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ आपका, आपके पेरेंट्स का? तो हम लोग का रिजल्ट 3 बजे डिक्लेयर हुआ था संडे को एंड मैंने एक्सपेक्टेड किया था कि अच्छे ही मार्क्स आएंगे, क्योंकि मेरा पेपर बहुत अच्छे गए थे एंड लाइक एग्जाम में भी वो बहुत जल्दी खत्म हो जाते थे। और फिर मेरे पेरेंट्स ने 90 और 92 के बीच में एक्सपेक्ट किया था। अच्छा। बट मेरा लाइक अंदर से यही था कि थोड़ा अच्छे आएंगे, इतने लाइक जितना मम्मी पापा बोल रहे थे उतने तो नहीं आएंगे, उससे थोड़ा ऊपर ही आएंगे। हाँ। तो फिर जब मार्कशीट मैंने देखा, हाँ। तो उसको देख के लाइक मेरे को फिर भी थोड़ा बहुत लाइक अंदर से रहता है ना कि क्या हो पता कि मम्मी पापा बोल रहे हो सच भी हो सकता है। हाँ। देखा तो उसमें जस्ट कि हमने जब देखा कि 3 सब्जेक्ट में 100 है और फिर इंग्लिश में 97 है और हिंदी में 99 है और मैथ्स में 96 है, तो वो आईसीएससी की जैसे परसेंटेज कैलकुलेशन होती है, तो वैसे मैथ्स ड्रॉप होके इंग्लिश प्लस बेस्ट 4 हो गया था। ओके। तो बस मैंने देखा कि 4 ही मार्क्स कटे हैं। हाँ। पहले बिलीव नहीं हुआ, मम्मी को भी बिलीव नहीं हुआ, पापा थोड़ा बहुत लाइक उनको बिलीव होता है मेरे पे, हाँ। तो थोड़ा ऐसे डाउट होता रहता है मेरे पे। हम्म। बट मम्मी को भी बिलीव नहीं हुआ। फिर हमने 2-3 बार चेक किया कि ये मेरा ही रिजल्ट है हाँ। एंड फिर मम्मी एकदम पूरा रोने लग गई कि उनको बिलीव ही नहीं हुआ कि मेरी बेटी का 99.2% आया है। और पापा और मैं बार बार कैलकुलेट कर रहे कि 99.2 ही बन रहा है और 4 ही कटे हैं। और हम लोग बहुत खुश हुए थे। मेरा भाई थोड़ा सा दुखी हो गया था कि इसके ज्यादा आ गए, बट हम सब खुश थे। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, बढ़िया। वो भाई बहन की तकरार तो चलती रहती है, भाई बहन में कंपटीशन होता ही थी बेटा। तो हाँ। यार, बहुत शानदार रिजल्ट था बेटा, है ना। तो अब ये बताओ कि जब 9th क्लास से 10th में मूव करा आपने, तो एक मन में डर आया क्या कि यार इस बार मेरे को बोर्ड देना है और आईसीएससी बोर्ड है, तो मैं कैसे प्रिपरेशन करूंगी, क्या था? तो जब 9 हम लोग का कोविड बैच था, तो फिर ऑनलाइन क्लासेस होता था, तो मेरा 9 इतना अच्छा नहीं गया था। 9 में जस्ट लाइक एवरेज परसेंटेज आते थे। तो फिर जब हम 10 में मूव हुए, तो हम लोग के जो टीचर्स थे और लाइक जिन पर्सनल ट्यूशंस भी जिनके पास जाती थी और स्कूल्स के भी टीचर थे, वो लोग बोलते कि आईसीएससी का जो 9 है वो कंपैरेटिवली 10 से हार्डर है। तो फिर इतना हम लोग को लाइक डर कंपैरेटिवली कम था जितना 9 में हम लोग को डर लगता था। तो इसलिए 10 में गए थे। तो और फिर सबने बोला था कि बोर्ड्स का लाइक कंपैरेटिवली जो स्कूल में एग्जाम होते हैं उनसे थोड़ा इजी ही पेपर आएगा, कि स्कूल में हम लोग को प्रिपेयर करने के लिए तो इसलिए हार्ड क्वेश्चन पेपर एंड हार्ड टाइट मार्किंग होता है। थोड़ा बहुत डर था कि हाँ बोर्ड्स है और ये मार्क्स एकदम लाइफ टाइम रह जाएंगे, तो अच्छा करना है एंड लाइक डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना एकदम, वो था मेन। बढ़िया। तो डेली रूटीन क्या रहता था प्रेमा आपका? डेली रूटीन तो जैसे कि हम लोग का एग्जाम 9 का फरवरी में खत्म हो गया था और फिर स्कूल मार्च में ही स्टार्ट हो गया था। ठीक है। तो मैं स्कूल को तो रेगुलरली अटेंड करती थी, क्योंकि मेरा स्कूल जाने से क्या होता था कि टीचर से जो सुनते थे और उसमें मेरे 50% तो हो ही जाता था।
तो फिर स्कूल से आके फिर जो होमवर्क मिलता था वो कर लेती थी, और हाँ। फिर कुछ कुछ जो मेरे जो बहुत वीक सब्जेक्ट्स थे हम्म। उनका मैं लाइक पर्सनल ट्यूशन लेती थी। हम्म। तो उनका फिर वो क्लासेस लाइक मंडे टू फ्राइडे होता था, तो मैं शाम को चले जाती थी और फिर उनका आके होमवर्क करती थी। ठीक तो है। ऐसे था। हम्म। और लाइक माइंड को रिलीव करने के लिए जैसे फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो सैटरडे संडे में डांस क्लास जाती थी। अच्छा, ये बहुत सही था। अगर माइंड को रिलीव नहीं करते तो एक नए तरीके का प्रेशर बिल्ड ऑन हो जाता है कि ये भी करना है, ये भी करना हाँ। है। हाँ, तो डांस क्लासेस का आइडिया अच्छा था। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मतलब यहाँ पे क्लास 10th की प्रिपरेशन के टाइम पे बिगेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या रहा बेटा प्रेमा आपका? मेरे पापा हाँ। वो बहुत मोटिवेट करते थे। वो हम्म। बोले कि लाइक मार्क्स का क्या है कि वो नंबर से उतना ज्यादा प्रेशर अपने आप पे मत डालना, हम्म। और अपने हिसाब से बस वर्क हार्ड करते रहना, अपने हिसाब से एफर्ट्स एकदम डालते रहना। हम्म। रिजल्ट की चिंता मत करना, जैसे हम्म। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं कि हम्म। अपना कम करते जाओ, फल की चिंता मत करो। बिल्कुल सही है तो बेटा। और लॉर्ड कृष्णा भी कि हम लोग बहुत लाइक पूजा करते हैं और हम्म। भगवत गीता भी पढ़ते हैं, तो हम्म। वो भी एक बहुत बड़ी मोटिवेशन रही है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब मेरे को सीक्रेट बताओ कि साइंस में 100 आउट ऑफ 100 कैसे आए? साइंस का क्या है कि मेरा उसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से हो जाता है, समझ में बहुत अच्छे से आ जाता है। हम्म। तो साइंस का, और मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता है। तो हम्म। जितना भी लाइक मैं जो भी काम करती हूँ अपने इंटरेस्ट से करती हूँ, किसी के प्रेशर एंड लाइक दबाव में नहीं, मैं कुछ नहीं करती हूँ। हम्म। तो इंटरेस्ट में साइंस में बहुत अच्छा है। और फिर साइंस का क्या है कि जब हम लोग के स्कूल में जब टेस्ट स्टार्ट हुए थे, तो उसमें साइंस में इतने अच्छे नहीं आते, स्पेशली फिजिक्स में। हम्म। बट केमिस्ट्री और बायो बायो मेरा बहुत एक्सेप्शनली अच्छा होता था। हम्म। तो बायो में तो अच्छे आते थे, फिजिक्स थोड़ा मेरा वीक था और केमिस्ट्री भी थोड़ा वीक था। बट उसका प्रैक्टिस, मेरा जो प्रैक्टिस होता है वो एक सबसे बड़ा वो था कि साइंस को 100 लाने के लिए टेस्ट सीरीज में बहुत दी हूँ। लाइक जो टेस्ट होते हैं एग्जाम, स्कूल तो बहुत करता था। फिर जो लाइक जो बोर्ड्स के भी पेपर सॉल्व करना, एकदम लाइक एकदम पूरे बोर्ड का माहौल करके एग्जैक्टली 2 आवर्स में, फिर एकदम ऐसे। बस प्रैक्टिस मेरा बहुत ज्यादा लाइक रहा है एग्जाम्स के लिए। अच्छा, तो यार मैंने ना कई बच्चों का देखा है प्रेमा, उनके फिजिक्स केमिस्ट्री में फुल मार्क्स आ जाते हैं पर बायो में कटते हैं। तुमने बायो में फुल कैसे स्कोर कर लिया, ये बताओ। मेरा बायो में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। मेरे को बायो में एक्सेप्शनली लाइक मैं बायो पूरा दिन पढ़ सकती हूँ, मेरा इतना वो है। हाँ। तो बायो में मेरा इंटरेस्ट है, तो नेचुरली मेरा याद हो जाता था। अच्छा। तो और लाइक कुछ भी लाइक मेरे को, मैं घर में भी लाइक पापा फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, तो फिर उनको बायो इतना नहीं अच्छा है। हाँ। तो बस उनके सामने बायो की लाइक बस बताती रहती है, ऐसे होता है बायो में, ऐसे होता है, ऐसे बॉडी में हमारे ऐसे होता है। बस ऐसे करते करते लर्न होते जाता था, रिवाइज होते जाता था। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो डायग्राम याद करने की कुछ स्पेशल टिप्स दोगे प्रेमा तुम? डायग्राम्स के लिए जो हम लोग की जो बायो की मिस थी स्कूल की, हम्म। वो लाइक बायो में ऐसे पढ़ाती थी कि बायो से प्यार हो जाए। जैसे हमारे सारांश सर हैं, वो फिजिक्स से लाइक प्यार करवा चुके हैं। तो फिर बायो की मिस भी लाइक बहुत अच्छा बायो पढ़ाती थी, वो भी एक रीजन रही है मेरा बायो अच्छा होने के लिए। और डायग्राम का क्या था कि डायग्राम कह सकते थोड़ा मेरा मेमोरी का वो थोड़ा अच्छा है, कह सकते हैं। बट डायग्राम को बार बार प्रैक्टिस करते हुए, और उसको लाइक ऐसे नहीं कि जस्ट जबरदस्ती करने से, इंटरेस्ट के साथ करेंगे तो नेचुरली हो ही जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सजेशन है बच्चों। तो प्रैक्टिस करते रहो बच्चों, इससे आपके ज़रूर 100 आउट ऑफ 100 आएंगे, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एसएसटी बहुत डर लगता है बच्चों को एसएसटी से, और तुम उसमें भी 100 नंबर ले आई। उसमें 100 मार्क्स कैसे आए यार, ये बताओ, ये तो मेरे को भी जानते हैं। एसएसटी में तो मेरे को भी बहुत डर लगता है सच में। मैं पापा को ऐसे कहती हूँ, अपने पेरेंट्स को, कि अगर मेरा एसएसटी अगर मैं आर्ट्स ले लूं तो मैं फेल हो जाऊंगी, मेरा लाइक नहीं हो पाता एसएसटी। बट कि एसएसटी को भी लाइक पास होने के लिए तो पढ़ना पड़ता था। तो लाइक ज्योग्राफी में हम लोग का आईसीएससी में ऐसे कि 10 मार्क मैप के लिए, 10 मार्क सर्वे शीट, और फिर वो बाकी के जो 60 मार्क है लाइक जो हम लोग की बुक से है। तो इंडिया का मैप मेरा लाइक बचपन में से अच्छा रहा है, मैप्स मेरे अच्छे थे, तो उसका वो कोई दिक्कत नहीं। पर ज्योग्राफी का भी लाइक थोड़ा याद करते रोते रोते पढ़ना,
और फिर उसके भी मैंने टेस्ट सीरीज बहुत दिए हैं, और फिर उसके लाइक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बोर्ड्स के उसके भी सॉल्व करते करते कॉन्फिडेंस बढ़ते जाता था कि हाँ कि बोर्ड्स में आ जाएगा। हिस्ट्री में भी वही था कि याद करना डेट्स तो मेरे के लिए लाइक इम्पॉसिबल टाइप की होती थी। तो फिर उसमें भी लाइक जस्ट याद करते करते कुछ कुछ लाइक टिप्स का मतलब ट्रिक्स करके उसको करके हिस्ट्री का भी याद कर लेते थे। और मैं कुछ भी लाइक स्किप नहीं की थी, पढ़ के गई थी क्योंकि डर लगता था कि बोर्ड्स में अगर ऐसे आ गया तो वैसे है। और टेस्ट सीरीज का मैं बहुत वो मेन मेरा वो रहा है, मैं टेस्ट बहुत दी हूँ। अच्छा, टेस्ट बहुत दी हो। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या चीज़ पता चलेगी कि लर्न, प्रैक्टिस, टेस्ट और रिवीजन। प्रेमा ने इसी को फॉलो करा, इसकी वजह से एसएसटी में प्रेमा के 100 आउट ऑफ 100 आ गए। आगे प्रेमा से हम पूछते हैं कि बच्चे बेटा मैथ्स की कैसे प्रिपरेशन करी और कितने मार्क्स थे आपके? मैथ्स में मेरा प्रैक्टिस तो मैथ्स में बहुत होती जरूरत है, मेन मैथ्स के लिए प्रैक्टिस ही होती है। और लाइक और फिर स्कूल में भी हम लोग का प्रैक्टिस बहुत करवाते थे, और मिस लाइक बोर्ड पे करवा के, और फिर एक वो रहता है ना कि बोर्ड पे जाके करना है तो प्रैक्टिस करके जाओ, होमवर्क करो। फिर हम लोग का लाइक प्राइवेट ट्यूशन भी जो मैं लेती थी उसमें भी बहुत प्रैक्टिस होती थी। तो और फिर मैथ का प्रैक्टिस और मेरा बोर्ड में 96 आया। वो 100 आ सकता था, बट मेरा मैथ्स के एग्जाम में बहुत बुरे तरीके से हेल्थ खराब हो गई थी, नहीं तो तो बच्चों आ जाता 100 उसमें भी। प्रेमा है ना 100 आउट ऑफ 100 लाती है हर सब्जेक्ट में, अगर उसकी तबीयत खराब नहीं होती तो। हाँ सर। चलो बहुत बढ़िया। फॉर्मूलाज वगैरह कैसे रिवाइज करती थी प्रेमा? फॉर्मूलाज का तो एक लाइक हम लोग के टीचर्स ने बताया था कि एक पेपर पे लिख लो और अपने स्टडी टेबल के सामने उसको चिपका दो। बस उसको लाइक जब भी पढ़ते तो सामने बस दिख जाता था, वैसे हो जाता था। और फॉर्मूलाज के भी अगर एप्लीकेशन होता रहता था तो नेचुरली याद ही हो जाता था। बहुत बढ़िया, तो ये बहुत अच्छा था। अच्छा अब बताओ इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करी बेटा आपने? इंग्लिश का हम लोग का आईसीसी का कंपैरेटिवली हार्डर होता है क्योंकि मर्चेंट ऑफ वेनिस शेक्सपियर की इंग्लिश हाँ होती मैंने देखा था, वो पूरी नॉवेल्स आ जाती है वहाँ पे। है। हाँ तो उसमें शेक्सपियर की भी इंग्लिश होती है, साथ में फिर और भी पोएम की भी अलग से और स्टोरीज की भी अलग से होती है। और फिर इंग्लिश ग्रामर भी हम लोग का अलग से होता है एकदम पेपर। तो इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश मेरा कंपैरेटिवली थोड़ा वीकर रहा है, स्पेशली ग्रामर। लिटरेचर तो फिर भी याद करके कैसे कैसे करके हो जाता था, बट ग्रामर के लिए भी थोड़ा वीक रहा है मेरा। बट ग्रामर में भी मेरे टीचर ने कहा कि ग्रामर में तुम्हारा ये बहुत अच्छा मार्क आया, अभी तक लाइक नहीं आया हुआ अभी तक इतना। इंग्लिश ग्रामर भी उसमें अच्छा है। तो और फिर इंग्लिश ग्रामर का भी मैंने एसेज एंड लेटर्स हम लोग का होता था, उसका भी बहुत प्रैक्टिस हुई है ऐसे लिखना। फिर जो इंटरनेट पे भी पढ़ना, उसको रीडिंग करना एसेज एंड लेटर्स का। फिर नोटिस ईमेल, फिर प्रपोजिशन, वो सब का भी बस प्रैक्टिस ही वो करते करते पढ़ते हुए, सेंटेंसेस पढ़ते हुए, फिर ऐसे नॉवेल्स टाइप पढ़ते हुए उनका करके ग्रामर वो हो गया। और लिटरेचर को तो याद ही मैक्सिमम करना था। अच्छा बहुत बढ़िया यार। तो बच्चों इतनी हार्ड इंग्लिश भी प्रेमा ने निकाल ली और उसमें उसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए, मतलब ऐसा उनके स्कूल टीचर ने बताया है ना। तो बचपन से टॉपर थी क्या यार प्रेमा, या बाद में वाकई बनी? बचपन से नहीं, लाइक हाँ क्लास 5 तक तो सबके आते फुल मार्क्स आते थे, मम्मी पढ़ाती थी तो सबके आ जाते थे, वो तो अलग है। बट मैं क्लास 5 तक सीबीएसई में थी, फिर शिफ्ट की आईसीएसई में क्लास 6 में। तो वो थोड़ा नया था, तो उसमें लाइक डिफिकल्टीज फेस हुआ, तो लाइक टॉप 10 में रहती थी। और लाइक जस्ट मैं सच बताऊं तो एवरेज बच्चों में काउंट होती थी मैं। अच्छा हाँ, और इवन लाइक मॉक में भी लाइक ठीक मार्क्स आ गए थे, बट फिर भी लाइक जो टॉपर बच्चे थे हमारे क्लास के उनके फुल ही थे, मेरे जस्ट लाइक 70 अबव थे। अच्छा, बट मैंने एक चीज वो भी हेल्प किया मेरा लाइक ये मार्क्स अटेंड करने के लिए, कि मैंने अपने गोल सेट किए हुए थे, अपने कमरे में गोल लगा रखे थे। तो फिर बस वो गोल्स देखते देखते, और एक अंदर से वो भी था कि हाँ तुम्हें लाना है फुल मार्क्स, तो वो लाना है। तो बस वो करते करते गोल्स का वो भी मेजर रोल प्ले किए हैं। तो क्लास 9 में कितने परसेंट थे बेटा आपके? क्लास 9 में मेरे 82% थे, क्योंकि उस टाइम ऑनलाइन हो गया था। और तब मैं बिल्कुल लाइक सच बताऊं तो ज्यादा ध्यान नहीं था, और लाइक
वो एज होती है डिस्ट्रैक्शन की, तो सब लोग इधर उधर वो करते थे, तो बस मैं भी इधर उधर, बट 10 में मेरे को आया कि ये 10 है, समझ जा, और अगर ये कर खराब कर दी तो बस लाइक तेरा ज्यादा वो हो नहीं पाएगा, अपने आप को ही डांटना। तो ये मैं भी करता था, ये तो मैं भी फिर करता था। उसके बाद ऑनलाइन क्लास का ये नहीं सोचती थी कि भाई ऑनलाइन तो ऐसे मस्ती मार लो, ऑनलाइन क्लास होती थी 10 में भी, बट उसमें केयरफुली सुनना, एकदम ध्यान से वो करना, वो था। बहुत बढ़िया यार, तो बहुत अच्छी टिप्स दी। अच्छा बच्चों, अभी और भी है, अभी तो एक सब्जेक्ट और है जिसमें प्रेमा की 100 आउट ऑफ 100 है, और वो क्या है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस। हाँ तो प्रेमा वहाँ कैसे तैयारी करी यार? हम लोग कंप्यूटर में आईसीएससी में जावा लैंग्वेज होता है, हाँ। तो फिर इसलिए बट मेरा कंप्यूटर क्या था, क्लास 6 में ज्वाइन की थी, क्लास 6 में जब मैं ज्वाइन की थी आईसीएससी, तब उसमें भी बेसिक लैंग्वेज था, तो कंप्यूटर मेरे को एकदम लिटरली हेट करती थी मैं, लाइक मेरे को समझ में कुछ नहीं आता था कंप्यूटर। बट क्लास 9 से मेरे को कंप्यूटर, जब हम लोग का जब जावा स्टार्ट हुआ, तब मेरे को समझ में आने लग गया। तो मेरे जो टीचर्स थे उन्होंने मेरे को कंप्यूटर से लाइक प्यार करवा दिया, कंप्यूटर मेरा बायो के बाद सेकंड फेवरेट हो गया था। अच्छा। कंप्यूटर मेरा लाइक टिप्स पे चलता था, तो लाइक अगर आप मेरे को सोते सोते उठा के भी पूछ लो कंप्यूटर, उसमें लाइक मैं बता दूंगी। तो मेरे लिए एक मेजर रोल ये भी था कि मेरे को बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स मिले हुए थे। अच्छा। तो उनके लाइक गाइडेंस के और फिर प्रैक्टिस करने से मेरा अच्छा वो हो गया। बहुत बढ़िया यार, ये तो बहुत अच्छी टिप्स थी। तो ये बताओ कि अब जो बच्चे 10th का एग्जाम देंगे तो उनको क्या गाइड करना चाहोगी, अपनी तरफ से एडवाइस क्या करना चाहोगी आप? कि ज्यादा वो अपने ऊपर प्रेशर ना ले, लाइक प्रेशर में कर रहे हो तो फिर नहीं हो पाएगा। मेरे पेरेंट्स ने मेरे को एकदम आराम से, एकदम सबसे लाइक कंफर्टली वो किया, कभी प्रेशर मार्क्स के लिए डाला ही नहीं है। तो उन्होंने कहा जितना जो भी तू कर रही है, जितने भी तू ला रही है, अपना बस एफर्ट पुट करना। और अगर बच्चों का हो भी सके, लाइक हर किसी का पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता है, बट फिर भी अगर मार्क्स के लिए थोड़ा करने के लिए अगर आप इंटरेस्ट उसमें देखो, डेवलप करो, किसी भी सब्जेक्ट में लगा आप ट्राई करो उसको समझने का, वो ज्यादा होगा। रट्टा करने से ज्यादा अच्छा आप समझ के करो, वो ज्यादा अच्छा होता है। और चाहे आप लाइक 10 घंटे भी पढ़ो, कुछ याद ना हो, वो मैं उसको नहीं मानती, बट अगर आप 2 घंटे भी अगर आप ढंग से कर रहे हो, वो सफिशिएंट होते हैं। बिल्कुल, बहुत सही है। और एक चीज वो भी था कि मैं पेपर्स को, और एक चीज मैं एक मानती हूँ कि पेपर्स को ऑनेस्टली लिखना, लाइक चीटिंग ना करके। चीटिंग करने से कुछ नहीं होगा, एक टाइम तो आएगा कि आपको ऑनेस्टली देना ही पड़ेगा। तो मेरा वही था कि कोई देख भी नहीं रहा होगा, पर भगवान जरूर देख रहे हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ भगवान ने इस चीज के लिए रिवॉर्ड किया मेरे को। अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया। नहीं, वो होना भी चाहिए बेटा, प्रेशर जो लेता है फिर उसका तो पेपर बिगड़ता ही है। प्रेशर लेना इज नॉट द थिंग, है ना। अभी हम ये कर रहे हैं और बिल्कुल मन लगा करके कर रहे हैं, वो सबसे अच्छी बात है, और बिना प्रेशर। और तुम्हारे पापा ने भी तुम्हें बचपन से सिखाया कि कूल माइंडेडली सारी चीज़ें करें, वो तुम्हें हेल्प करी आगे जा करके। और मेरे पापा लाइक कहते थे कि इवन एग्जाम भी मेरे चलते थे, लाइक जब मंडे को एग्जाम है, बट सैटरडे संडे को मैं फिर भी डांस क्लास गई हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है, वो एक कूलनेस होनी चाहिए माइंड में। पापा बोलते थे कि पढ़ाई सेकेंडरी चीज होगी, बट हेल्थ सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो फिर मैं लाइक अपना फिजिकल एक्टिविटी बहुत नेसेसरी है ये, तो फिर इसलिए लाइक एटलीस्ट संडे को नहीं हो पाया होगा तो फिर सैटरडे को तो मैं गई हूँ। तो फिजिकल एक्टिविटी को भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ कि वो भी बहुत जरूरी होता है। नहीं, हेल्दी माइंड के साथ हेल्दी बॉडी होना भी बहुत जरूरी है, तभी आपका माइंड एक्टिवली वर्क करता है, वो तो बिल्कुल जरूरी बात है। बहुत बढ़िया। तो बच्चों, आपको ये भी बता दूं, प्रेमा जो है ईसरल के साथ अपनी नीट की प्रिपरेशन कर रही है और अपना डॉक्टर बनने का ड्रीम पूरा कर रही है। तो कैसा रहा बेटा प्रेमा अभी तक का आपका ईसरल की जर्नी? मैं अगर सच बताती हूँ, मैं सबको यही बोलती हूँ कि ईसरल जो ऐप है, उसमें जो प्लेटफॉर्म है और जो टीचर्स मेरे को मिले हुए हैं, जैसे लाइक मेंटर्स हैं, लाइक बेस्ट से भी बेस्ट है। लाइक सारांश सर, फिर गौरव सर, आरआर सर, युक्ता मैम, फिर विवेकानंद सर, और फिर ये सब टीचर्स लाइक मैं कहूँगी इतने अच्छे से पढ़ाते हैं ना, लाइक प्यार करवा दिया है सब्जेक्ट से। लाइक और मैं सबसे मेरे को अच्छे सारांश सर लग रहे हैं। लाइक इवन मैं पेरेंट्स को भी वो लाइक बीच बीच में कभी कुछ क्लास देखते हैं तो वो लोग
इवन मेरा भाई भी, वो क्लास 6 में, वो भी कहता है सारांश सर तो बड़े मस्त है। और ई सरल का मेरे को लगा कि यही ऐप है जिसमें लाइक आपको लाइक सब चीज प्रोवाइड हो जाती है, क्योंकि बिल्कुल। ऑफलाइन में क्या होता है कि आप डाउट पूछने से वो होते हो, डर लगता है कि क्या सोचेंगे। बट इधर है कि डाउट पूछो, कोई इज्जत ही नहीं है, सर ने ये कहा है, हाँ बिल्कुल। फ्री पास हो जस्ट। तो फिर अभी डाउट अंग्रेजी से पूछो अभी इज्जत बचा के करोगे भी क्या? भाई, डाउट पूछने का लाइक फुल फ्रीडम दिया हुआ है। फिर जो मॉड्यूल्स है वो भी एकदम लाइक बहुत अच्छे हैं, प्रैक्टिस हो जाता है। और लाइक इतना मैं कहूँ कि दूसरी कोचिंग का मैं जो दोस्तों से सुनती हूँ, लाइक वो लोग बोलते कि उनके टीचर्स भी लाइक ऐसे ऑफलाइन में जैसे लाइक पिन पॉइंट करते ऐसे करते हैं, इधर ऐसे कुछ भी नहीं है। और ऊपर से लाइक ये ऑनलाइन है, तो ये मैं कह सकती हूँ बहुत ही ज्यादा बड़ा फैक्टर है, तो ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है कि इधर तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। और फिर कि सब लोग लाइक टेस्ट भी, और फिर मेंटर्स भी बहुत हेल्प करने के लिए हैं, कि अगर कोई भी लाइक दिक्कत हो तो मेंटर्स से पूछ सकते हैं। और मेरे को लगता है अगर डेडिकेशन के साथ और अच्छे से करूँ तो नीट का मेरा क्लियर हो ही जाएगा। और लाइक बिल्कुल होगा। अगर बच्चा कोई भी ध्यान से करेगा ना, उसका पक्का नीट में क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल। नहीं वो वैसे भी होगा प्रेमा, क्योंकि तुमको क्या है, हार्डवर्क की मतलब कदर है कि हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी और परसिवियरेंस कितनी ज़रूरी है एक स्टूडेंट लाइफ में। तुम वो सीख चुके हो। अब इन क्वालिटीज़ को मेंटेन करना सबसे बड़ा चैलेंज है तुम्हारे लिए। हाँ उनको सर। मेंटेन करके रखो, तुम श्योर 2025 में नीट क्लियर करोगे। और सर जैसे कि ई सर्ल के टीचर्स भी लाइक बहुत मोटिवेट करते रहते हैं, कभी भी डिमोटिवेट नहीं किया है, ये बड़ा फैक्टर है। कि आज भी हम लोग का क्लास था सारांश सर का, हाँ। तो इतना मोटिवेट किए हैं ना, लाइक मेरा की था कि बस अभी से एकदम पूरा पढ़ने बैठ जाऊं, पूरा एकदम लाइक बहुत मोटिवेशन मिलता है इधर। बहुत बढ़िया यार, मज़ा आ गया इंटरव्यू लेकर के प्रेमा। तो बेस्ट ऑफ लक। आई होप तुम ऐसे ही रहना, चेंज मत होना Yes, बिल्कुल sir. भी, और ऐसे ही sir. मन लगा के मेहनत करना। यस सर। ठीक है? हाँ सर। ओके, थैंक यू सो मच।